जब उस लड़की ने आखिरी बार गांव वालों के दरवाजे पर मदद मांगी तो सबने उसे भगा दिया। लेकिन उसी रात नदी ने उसे ऐसा रास्ता दिखाया जिसने उसकी और उसके अंधे बाबा की पूरी जिंदगी बदल दी। नदी के किनारे कंकड़ पत्थरों के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था भोलाराम और उसकी बेटी राधा। भोलाराम जन्म से अंधा नहीं था। कभी वह भी नदी में नाव चलाता था। सुबह से शाम तक लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाता था। मेहनती आदमी था। उसकी पत्नी भी साथ थी और छोटी सी बेटी राधा भी। लेकिन किस्मत ने एक दिन सब बदल दिया। एक रात नदी में भयंकर तूफान आया। नाव पलट गई। भोलाराम किसी तरह बच तो गया, लेकिन उसके सिर पर इतनी जोर की चोट लगी कि उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। उस दिन के बाद सब बदल गया। नाव चलाने वाला भोलाराम अब झोपड़ी में बैठा रहने को मजबूर हो गया। बीवी कुछ साल बाद बीमारी से चल बसी। अब उसकी दुनिया में बस एक ही सहारा था, उसकी बेटी राधा। राधा उम्र में छोटी थी, लेकिन हालात ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया था। हर सुबह वो उठती, नदी से पानी लाती, अपने बाबा को नहलाती, उन्हें खाना खिलाती, फिर नंगे पैर गांव की ओर निकल जाती। कभी किसी के घर झाड़ू लगाती, कहीं बर्तन धोती, कहीं लकड़ियां उठाकर देती। बदले में कभी 2 रोटियां मिल जाती, कभी थोड़ा चावल। इसी तरह उनका गुजारा चलता था। लेकिन कई बार ऐसे दिन भी आते थे जब शाम तक कुछ भी नहीं मिलता था। उन दिनों बाबा बेटी दोनों भूखे ही सो जाते थे। भोलाराम दिन भर झोपड़ी के बाहर बैठा रहता। उसे देखने के लिए आंखें नहीं थी, लेकिन वो नदी की आवाज़ सुनता रहता। हर लहर की आवाज़ उसे याद दिलाती, कभी मैं भी इसी नदी में नाव चलाता था। वो अक्सर खुद को कोसता, मैं अंधा होकर अपनी बेटी पर बोझ बन गया हूँ। राधा हमेशा यही कहती, ऐसा मत कहो बाबा, आप नहीं होते तो मैं भी नहीं होती। एक दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा भारी थी। राधा काम पर गई थी, लेकिन पूरे गांव में बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश के कारण किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। वो खाली हाथ वापस लौट रही थी। रास्ते में कीचड़ था, पानी था और ठंडी हवा थी। उसका दिल घबराया हुआ था। आज घर में कुछ नहीं है, बाबा क्या खाएंगे। जब राधा झोपड़ी पहुंची तो बारिश और तेज हो गई। छत से पानी टपकने लगा। मिट्टी की दीवारें गीली होकर टूटने लगी। राधा ने जल्दी जल्दी बर्तन रख दिए ताकि पानी इकट्ठा हो जाए। भोलाराम ने धीरे से पूछा, बिटिया कुछ लाई क्या? राधा कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। बारिश की आवाज़ में उसके आंसू छिप गए। भोलाराम ने भारी आवाज़ में कहा, मैं कितना अभागा हूँ। अगर मेरी आंखें होती तो तुझे यूं दर दर काम नहीं करना पड़ता। राधा तुरंत बोली, ऐसा मत कहो बाबा, भगवान ने आपकी आंखें ली हैं, लेकिन आपका दिल तो मेरे साथ है। उस रात दोनों बिना खाना खाए बैठे रहे। बाहर बारिश हो रही थी। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। राधा झोपड़ी के बाहर बैठकर नदी को देखने लगी। उसे लगा जैसे नदी उसे बुला रही हो। तभी उसके मन में एक विचार आया। सुबह होते ही राधा ने अपने बाबा से कहा, बाबा अब मैं गांव-गांव जाकर काम नहीं करूंगी। भोलाराम चौंक गया, तो फिर क्या करेंगे? राधा बोली, नदी ही हमारा सहारा बनेगी, हम मछली पकड़ेंगे। भोलाराम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तेरे मन में हिम्मत है तो नदी भी साथ देगी। राधा ने पुराना जाल निकाला जो कभी उसके बाबा इस्तेमाल करते थे। वो नदी में उतरी। पानी बहुत ठंडा था। पहली बार जाल फेंका, खाली। दूसरी बार खाली। तीसरी बार सिर्फ एक छोटी मछली। लेकिन उसने हार नहीं मानी। दोपहर तक उसने कई मछलियां पकड़ ली। वो खुश होकर झोपड़ी लौटी। उसने चूल्हा जलाया और मछली पकाई। फिर उसने सोचा, अगर मैं यह बेचूं तो पैसे भी मिल सकते हैं। राधा नदी किनारे बैठ गई और आवाज़ लगाई, ताज़ी मछली, ताज़ी मछली। पहले कोई नहीं रुका। लोग बस देखते और चले जाते। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी रुका। उसने मछली खरीदी। फिर बोला, बेटी यह मछली बहुत ताज़ी है। अगले दिन 2 ग्राहक आए, फिर 5, फिर 10। धीरे धीरे खबर फैल गई, नदी किनारे एक लड़की है जो बहुत अच्छी मछली बेचती है। कुछ महीनों बाद राधा ने झोपड़ी के पास छोटी सी दुकान बना ली। अब लोग खुद उसके पास आने लगे। भोलाराम दुकान के पास बैठकर ग्राहकों की आवाज़ सुनता। जब लोग कहते राधा की मछली सबसे अच्छी है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। एक शाम भोलाराम बोला, बेटी मैं दुनिया नहीं देख सकता, लेकिन तेरी मेहनत की रोशनी महसूस कर सकता हूँ। राधा मुस्कुराई। नदी बहती रही। वही नदी जिसने कभी उनसे सब छीन लिया था। अब वही नदी उन्हें नई जिंदगी दे रही थी।